हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के और भी कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आइए सबसे पहले एक्सरसाइज 20 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दिया है प्लांट एंड टूल्स टू प्लांट एंड टूल्स 70,000 टू machine 2 lakh टू मशीन एंड स्टोर्स है, मशीन एंड स्टोर्स, मशीन एंड स्टोर्स। ओके, उसके बाद है वेजेस 50% ऑन मशीन एंड स्टोर्स। वेजेस इसका 50% बोल रहा है, मशीन और स्टोर जो है उसका 50% 1 लाख। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस 20% ऑफ वेजेस, वेजेस का 20% यानी 20,000, 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, 20,000। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये आपका है 100% ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस, इसका 100% ये है तो 20,000। उसके बाद है प्रमाणित कार ठेके की कीमत का 3/4 है। वर्क सर्टिफाइड 3/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2 लाख मोर देन द डबल अमाउंट ऑफ मशीनरी एंड स्टोर। बोल रहा है ठेके की कीमत मशीनरी और स्टोर की राशि के दुगने से 2 लाख अधिक है। तो आइए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मशीन और स्टोर का अमाउंट का दुगना करना है, तो मशीन और स्टोर का अमाउंट का दुगना कर दिए तो या 2 इंटू 2 लाख इंटू 2 4 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है इस 4 लाख से बोल रहा है 2 लाख ज़्यादा है, तो 2 लाख ज़्यादा है तो इसमें 2 लाख रुपया प्लस कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया सीपी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपीज़। आगे फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 लाख रुपया मशीन एंड स्टोर्स है और इसका दुगना है और दुगने से 2 लाख ज़्यादा है, तो पहले 2 टाइम्स कर दिए, 2 लाख इंटू 2 4 लाख और 2 लाख रुपया बढ़ा दिए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 6 लाख रुपीज़। उसके बाद है वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 3/4 है तो करेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस सबसे पहले लेंगे वर्क सर्टिफाई, वर्क सर्टिफाई जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 3/4 है तो 6 लाख का 3/4 कर देंगे, 6 लाख का 3/4 कर देंगे। फोर लाख 50,000 वर्क सर्टिफाई हो गया। उसके बाद है वर्क अनसर्टिफाई, सन्ड्री एक्सपेंस की राशि के बराबर है तो वर्क अनसर्टिफाई बोल रहा है जितना सन्ड्री एक्सपेंस है उतना होगा यानी 20,000। उसके बाद है मशीन स्टोर्स प्लांट और टूल्स पे 20% डेप्रिसिएशन काटिए, है ना, तो कट देते हैं बाय मशीन एंड स्टोर्स बाय प्लांट एंड टूल्स। इस दोनों पे डेप्रिसिएशन कट करने बोला गया है 25%। निकाल दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड स्टोर्स, मशीन एंड स्टोर्स का डेप्रिसिएशन, मशीन और स्टोर्स है 2 लाख, 2 लाख का 25% 50,000 हो जाएगा 2 लाख माइनस 50,000 यानी 1,50,000। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि इधर कॉस्ट दिखाते हैं और इधर डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाते हैं। उसी तरह से प्लांट का निकाल देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड टूल्स, प्लांट एंड टूल्स
ये आपका है 70,000, 70,000 का 25%, 70,000 का 25% हो गया 17,500। 70,000 में 17,500 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 52,500। ये आपका निकल गया प्लांट एंड टूल्स। इस तरह से अब हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैश रिसीव जो है वर्क सर्टिफाई का 3/4 है। कैश रिसीव निकाल लीजिए। कैश रिसीव वर्क सर्टिफाई 4,50,000, इसका 3/4 कर देंगे। 4,50,000 का 3/4 कर देंगे। 33,337,500। इस तरह से कैश रिसीव हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग पीएल निकालेंगे, बैलेंस करेंगे। आगे बैलेंस करते हैं। 4,50,000 प्लस 672,500 2,62,500 2,62,500 टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD 2,62,500। यहाँ पे PL निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको WIP कर देंगे। आइए निकालते हैं। PL इक्वल टू बैलेंस 2,62,500 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 337,500 डिवाइडेड बाय 4,50,000। जितना आएगा उसे PL में ट्रांसफर कर देंगे। 2,62,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 131250। ये आ गया PL। जो बचेगा उसको डाल दीजिएगा, जो बचेगा उसको WIP में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। नोट करें। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 इलस्ट्रेशन 8 में आइए सब कोई। इलस्ट्रेशन 8 निकालिए। क्वेश्चन पढ़िए। Illustration 8 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2015 का। इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया है 170 31 दिसंबर 2014 यानी प्रीवियस ईयर का।
तो प्रीवियस ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा आपको, यानी प्रीवियस ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी 1,70,000 का वर्क ये पहले से चल रहा है, तो पहले से जो खर्च किया गया है कॉस्ट के रूप में, इसको कॉस्ट के रूप में हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे टू वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। 31/12/2014 ये पहले का कॉस्ट हमने दिखा दिया, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस पहले का है तो पहले के कॉस्ट को हमने दिखा दिया। हम पहले के कॉस्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और अभी का जो खर्च होगा उसको भी देखेंगे हम लोग। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मीन्स इस साल का क्या क्या खर्चा हुआ। पहले के कॉस्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले का वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट आपको दिया हुआ था 1,70,000। अब हम लोग ड्यूरिंग द ईयर का जो खर्च है उसको शो करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर में दिया हुआ है मटेरियल सप्लाइड टू 12,000 टू wages 17,000 टू working expense 3,000 टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसमें 2500 में 500 पीएल अकाउंट का था, ये पीएल में दिखा दिया गया है तो यहाँ पे 2,000 ही दिखाना होगा। उसके बाद है प्लांट 5,000। तो इस तरह से हम लोगों ने खर्च इस साल के जो ड्यूरिंग द पीरियड के थे उनको दिखा दिया। अब बोल रहा है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर, मटेरियल रिटर्न 900। उसके बाद है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, ये भी आपका है 1100। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड है, इतना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो गया, तो जितना का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो गया उसको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रूप में दिखा देना है, वर्क फिनिश्ड के रूप में। वर्क फिनिश्ड ये आपका कितना हो गया 45,000, क्योंकि 45,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा जो फिनिश्ड हो गया है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन 45,000 तक का फिनिश्ड हो गया है। यहाँ पर आपको जानबूझकर कंफ्यूज किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है बाय WIP में वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाई आपको दिया हुआ है शायद, जो कि कितना है 30,000, और आपको पीएल भी दे दिया है निकाल करके, वो पीएल अकाउंट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट 23,000। तो सीधा सा बात है, जब पीएल दे दिया है निकाल करके तो बैलेंस इधर आएगा और इधर जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, वर्क अनसर्टिफाई। इस बैलेंस को वर्क अनसर्टिफाई के रूप में हम लोग शो कर देंगे 1,76,000, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो वर्क अनसर्टिफाई जरूर होगा। तो यहाँ पर मान लिया गया है कि चूंकि पीएल प्रॉफिट हम लोग पीएल में डाल चुके हैं, तो अगर 23,000 पीएल में डाले होंगे तो वर्क अनसर्टिफाई कितना होगा 1,76,000 यहाँ पर मान लिया गया है। ओके, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी आप लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, इससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज 15, शायद मैं एक बार देख लेता हूँ। एक्सरसाइज का 15 नंबर इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। ओके, नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 11। Illustration 11, contract account, क्वेश्चन में है मटेरियल परचेज किया है, परचेज को डाल देना है, परचेज जो कि है 84,000
कॉन्ट्रैक्ट कब का है? 30 सितंबर का है, 2016 का है। कॉन्ट्रैक्ट है 30 सितंबर 2016 का। उसके बाद है प्लांट एंड मशीन एट साइट। प्लांट है, डेबिट किया हुआ है, प्लांट एंड मशीन ये डेबिट किया हुआ है 70,000 का। उसके बाद है लेबर 92,000। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 16,000। वर्क सर्टिफाई 2,80,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 3,500, तो हम लोग घटा देंगे बाय प्लांट एंड मशीन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में डेप्रिसिएशन घटा देंगे, 70 माइनस 3,500 तो आ जाएगा 66,500। उसके बाद है ध्यान दें, उसके बाद है prepare the half yearly account for this contract after giving effect to the following adjustments। प्रोवाइड करना है आपको एक्सपेंस इनकर्ड, ठीक है। बोल रहा है व्यय किए 30/9/2016 के पूर्व लेकिन प्रमाणन के बाद, वर्क सर्टिफाई के बाद ये खर्चे किए गए हैं, है ना। वर्क सर्टिफाई के बाद ये खर्चे किए गए हैं। तो वर्क सर्टिफाई के बाद जो खर्च किया गया है उसको क्या बोल सकते हैं? वर्क अनसर्टिफाई बोल सकते हैं, सीधा सा बात है। और वर्क अनसर्टिफाई कितना हो गया टोटल? से 4,000, 7,500 प्लस 2,000, 13,500। चूंकि ये एक्सपेंस कब किया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि ये जो खर्च किया गया है ये कब किया गया है। बोल रहा है कि व्यय किए 30/9/2016 के पूर्व लेकिन प्रमाणन के बाद। प्रमाणन के बाद का मतलब सर्टिफाई होने के बाद ये खर्चे किए गए हैं, इसलिए इसको अनसर्टिफाई बोला गया, क्योंकि ये अभी तक सर्टिफाई ये खर्चे नहीं हुए हैं, ये खर्चे सर्टिफाई नहीं हुए हैं। यही चीज आप नोट में पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन में 2 नंबर नोट आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्क अनसर्टिफाई का खर्चा 13,500 रुपया होगा ही होगा। अब हम लोग ओवरहेड को दिखा देंगे, ओवरहेड दिखा देंगे 16,600। उसके बाद जैसे बनाते हैं उसी तरह बना लेंगे, बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस सी डी 3,60,000, 3,60,000। बैलेंस सी डी हो जाएगा 81400। ये बाय बैलेंस बी डी हो जाएगा, बाय बैलेंस बी डी हो जाएगा 81,400। उसके बाद यहाँ पे पीएल निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको कहाँ डाल देंगे? आईपी में डाल देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, है ना। इसको उसी तरह निकालना है, बैलेंस पीएल इक्वल टू बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाई। आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। 10% रिटेंशन मनी है, 10% रिटेंशन मनी है, रोकी गई अगर आमदनी है। यहाँ पे बोल रहा है ना, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट विद द वर्क सर्टिफाई बाय देयर आर्किटेक्ट लेस 10% कम दिया गया पैसा, तो उसको कैश रिसीव मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस 81400 इंटू 2/3 इंटू 90/100, क्योंकि अगर वर्क सर्टिफाई 100 है तो इसका 10% रोक के रखा गया है, यानी 10 घटा देंगे, यानी 90 क्या होगा? कैश रिसीव, जो कि कॉन्ट्रैक्टी से मिला हुआ होगा, रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझ जाना है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 100% में 10% रिटेंशन मनी है। रिटेंशन मनी का मतलब हुआ कि 100 में 10 कम, यानी 90 मिला, 90 कैश रिसीव हुआ तो 90 हो गया कैश रिसीव, और वर्क सर्टिफाई 100 हुआ होगा। इस तरह से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो कि यहाँ पर हो जाएगा 48840 48,840, और यहाँ पर आप WIP लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका
बन गया। आपको मेन प्रॉब्लम यहाँ हुआ होगा 13,500 वर्क सर्टिफाई, इसको अनसर्टिफाई माना गया क्योंकि ये सर्टिफिकेट के बाद हुआ था, सर्टिफाई होने के बाद हुआ था। ओके, नोट करिए। तो इस तरह से और भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोग को और भी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे कुछ लोगों ने मैसेज किया था, जैसे कि 6 नंबर एक्सरसाइज के बारे में कोई बोला था, तो मैं और भी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग इसको समझें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग बनाएं। और भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके मुझे बताएं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। आशा करता हूँ कि आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो रहा होगा। ऑनेस्टली अगर आप इसे बनाएंगे एक एक क्वेश्चन करके तो इजी चैप्टर है, आराम से आप इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं और बिल्कुल भी डरना नहीं है ना। रिवीजन करते रहे और भी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करें। ओके, तो मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसका मैसेज करें। ओके, थैंक यू।